हज़रत अमीरुल मोमिनीन को जनाब बीबी पाक ने वसीयत की थी कि या अली मेरे बाद कलाबिया ख़ानदान में शादी करना। उस बीबी का नाम मेरे नाम जैसा है, उसके हिजाब से अल्लाह बेटा देगा जो या अली मेरा बेटा होगा। वअहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप मेरे मौला की इज़्ज़तदार अज़ादार तशरीफ़ फरमा हैं। तभी इजाज़त देते एक सलवात जनाब मौला अब्बास की ज़ात पे सारे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह है इजाज़त ना कुछ शुरू करे से आपकी भी इजाज़त है, इजाज़त दे दो बाकी खैर है। बिस्मिल्लाह। आज के दिन के सदका में, ज़िक्र के सदका में, आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में, इज़्ज़त में, रिज़्क़ में, सेहत में, ज़िंदगी में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं सरदार नईम खान समेत और जहाँ अपने मोमिनीन बीमार हैं, मासूम शाम बीबी के सदका में, हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के सदका में मालिक तमाम अज़ादारों को शिफ़ाए कामिला वाजिल अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं सखी हुसैन के बच्चों के सदका में मालिक अज़ादार बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार जवान बेरोज़गार हैं मेरा मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। जितने अज़ादार ज़वारी की तमन्ना रखते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी ज़वारी नसीब फरमाए। आपके घरों पर, सरदार साहबान के घरों पर मेरा मालिक रहमत और बरकत का नज़ूल फरमाए। सरदार जवार अज़हर अली खान साहब, नईम खान साहब, इस घराने के बिरादरान तमाम की मालिक हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। सरदार ज़ुल्फ़िकार अली खान साहब को मालिक सेहत सलामती ज़िंदगी मज़ीद अता फरमाए। अमीर अली खान साहब, नजफ़ अली खान साहब, पूरा खानवादा, तमाम सरदार साहबान, आप आज़ादार बड़े दूर करीब से आपकी ज़ियारत हो रही है। जो हाथ बुलंद हैं हज़रत अब्बास के नालैन के सदका में मालिक हर हाथ को रिज़्क़ हलाल वसी व कसीर अता फरमाए। इमाम ज़मान शहनशाह मुअज़्ज़म के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजिल फरमाए। हम गुनाहगारों को अपने मौला की ज़ियारत और मरफ़त अता फरमाए। है इजाज़त चंद लम्हात इबादत में गुजारेंगे। 19 रमज़ान इस साल नहीं आ सका, इंशाअल्लाह अगले साल फिर आपकी ज़ियारत करेंगे। बड़े सरदार साहब के मालिक दर्जात बुलंद फरमाए। उनकी बरसी मौसम के हालात की वजह से नहीं पहुँच सके, फिर घर है मेरा। लोग जो सोच रहे थे ऐसी बात नहीं है, मेरा ही घर है तो मैं ही इंशाअल्लाह पढ़ता रहूँगा। भाई का हुक्म था, तामील हो गई, आपकी ज़ियारत हो गई है। पता नहीं मैं अपनी जानिब से क्या पढ़ता क्या सोचा, लेकिन जो हुक्म है फिर उसी का तवाफ़ करते हैं। खुदा करे कि 2-4 अगर ख़रीदार मिल गए तो मेरा सफ़र सजाया हो जाएगा। 4 आयतें पढ़नी है कुरान की, फिर जिक्र का तवाफ़ शुरू कर लेना है। बिस्मिल्लाह। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा। इतना ही काफ़ी है। थोड़े मुस्कुराओ भाई। इतने बड़े बड़े सरदार अज़ादार बैठे हो, इतनी अगर तवज्जो रखते रहोगे तो मेरी बात आप तक पहुंच जाएगी। ये चारों आयात जो हैं ये कसमों की आयतें हैं। भाई क्या बात है, जो बोल पड़े वो बोल पड़े, साथ वाले का इंतजार ना करे। कसम वो खा रहा है सिंध वालों जिसकी कसमें सारा जहान खाता है। हाय 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 हाय। मिल गए वो लोग जिन्हें मैं ढूंढता ढूंढता आपकी धरती तक आ गया हूं सरकार। एक बारी हाथ बुलंद फरमाओ। कलंदर आप जियो, जितना दिल करता है उतना जियो। जब जीने से जी भर जाए फिर मौला के पास हाथ उठा रहे हो, खैरात ले रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, मौला आपको दुआ दे रहे हैं। इमाम ज़माना रहमत और बरकत का नज़ूल फरमा रहे हैं। ये चारों आयात कसमों की आयतें हैं। बस इससे ज़्यादा दाद मैं मांगूंगा नहीं, इसे कम ना करना। कसम वो खा रहा है जिसकी कसमें पूरा जहान खाता है, यानी बंदा कसम नहीं खा रहा, अल्लाह कसम खा रहा है। फिर इस अजीम जगह पर इमाम बारगाह मरकज है तरई अज़ादारी का। ओ कौन 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 से नाम यहाँ पढ़ के दुनिया से जा चुके, पढ़ रहे हैं, हम भी आपकी नौकरी कर रहे हैं। हजरत अब्बास का वास्ता जवानों को दे रहा हूँ, समझ आ जाए तो हाथ उठाना है, बाकी सब खैर है।
अल्लाह कसम खा रहे हैं ना, तो फिर जाफर को कहने का हक हासिल है। न जाने किन जाहिलों को समझाने के लिए अल्लाह को भी कसम खानी पड़ी। जियो, ये वो हाथ हैं जो हाथ कशकोल बन गए हैं। आप सलामत रहे। हैदर, थक के नहीं यार, हाथ पूरे उठा के हैदर। ये मेरा घर है, मेरे आप अपने बैठे हैं, हाथ बुलंद करके जवान मेहरबानी एहसान करो, हैदरी। आपको वाह वाह, उठे हुए हाथ हो, क्या बात है, कैसे कैसे चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई, बरकत ही बरकत है। बीबी आप पे राजी हो रहे हैं। कलंदर, जिसका फेफड़ा काम करता है हाथ उठा सकता है, जवान बुजुर्ग ना, पूरे हाथ उठा के बोला बोला सगीला अली कलंदर। सलामत रहे आप यार, आपको वाह वाह मेरे चंदा, आप बच्चों को वाह वाह कर रहा हूं। बुजुर्ग हमसे बेहतर जानते हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। इधर वाले भी राजी हैं, बिस्मिल्लाह जी। आप भी खुश बैठे हैं, इधर वाले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। भट्टी साहब, अल्लाह कसम खा रहा है, बंदा दाद ना दे, खिले बैठा, चेहरे पे मुस्कुराहट हो तो अल्लाह मौला राजी होता। फिर बीबी खैरात देती रहती है कि हमारी फजाइल पर खुश हो रहा है। और तो कुछ भी नहीं, आप कमाल कर रहे हैं, शिकवा ही नहीं है। अल्लाह कह रहा है वह शम्स व ज़ुहाहा, अल्लाह कहता है मुझे सूरज की कसम। मोबाइल वाले बड़े फंसे हुए होते हैं बेचारे, चलो खैर है, बनाए बनाए मसला नहीं है। अल्लाह कहता है मुझे सूरज की कसम, व ज़ुहाहा, और सूरज से निकलने वाली रोशनी की। बच्चा बोल पड़ा है, एक दो, जो हाथ आले मोहम्मद का लंगर कर सकता है ना, वो आले मोहम्मद की बारगाह में सलाम भी कर सकता है। जवानों से कह रहा हूं, बुजुर्ग ना, बुजुर्ग चुप करके बैठे रहे तो उनका बैठना बड़ी बात है। सूरज की कसम और सूरज से निकलने वाली रोशनी की कसम। वल कामरे इज़ा तलाहा, अल्लाह कहते हैं उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे चलता है। यार क्या कुरान समझने वाले सरदार साहब बंदे मिल गए मुझे, वो भी घर में, जिन्हें मैं ढूंढता फिरता था। पूरा मुहर्रम आपको ढूंढा है मैंने, मिले आज हैं, दिल लग गया आपके साथ। सूरज की कसम, सूरज से निकलने वाली रोशनी की कसम, उस चांद की कसम जो सूरज से बिला फसल चलता है पीछे पीछे। अगर तो कसम खाता बंदा तो मैं तस्लीम करता इस मरकजी जगह पर कि सूरज भी यही है, चांद भी यही है। वैसे दुनिया के मैं 16-17 मुल्कों में गया हूं, मैंने बंदा भी नहीं देखा जो चांद और सूरज की कसमें खाए। आप सलामत रहे, नहीं देखा सरकार। अगर यहां पर मेरे बुजुर्गान मुझे अगर दुआ दे दें और बच्चों से मैं माफी मांग लूंगा, शायद मैं ना समझा सकूं। अगर अल्लाह खुद अल्लाह होकर सूरज और चांद की कसमें खा सकता है, तो जो चांद और सूरज को पूजते रहे उन्हें सजा कैसे देगा? मुझे तो लग रहा है मैं चोली में आ गया हूं, मुझे तो तरह ही नहीं लग रहा। जो हाथ नहीं उठा सका खुदा करे वो हमारा मेहमान हो, बाकी जो भी है ठीक है। सरदार साहब भी अल्लाह खुद सूरज और चांद की कसमें खाए सरदार साहब, तो सर जो पूजते रहे उन्हें जाहिर कैसे जहन्नम फेंकेगा? नहीं साहब, मौला आपको जिंदगी दे। मेरे भाई बैठे मेरे बात खिताब करेंगे, गौर से सुनना। मौला की मदा खान इज्जत वाले नहीं, ये मेयार खुदा ही नहीं कि अल्लाह चांद और सूरज की कसमें खाए। तमीज खुद को नहीं, काफिर हमें कहते हो। एक दो, बाकी हाथ नीचे ना करना, हाथ से दबा लो। अगर जवान उठा लो, एक दफा उठा लो, बात बड़ी है। बाकी जो तुम्हें इश्क अली में काफिर शाफिर, हाथ नहीं नीचे करने। तुम्हें इश्क अली में काफिर शाफिर कहे, उससे घबराया ना कर, चूंकि आपके मुर्शिद अली का मैंने फरमान पढ़ा है। अली फरमाते जब तक लोग तुम्हें मेरे इश्क में काफिर ना कहें तो मोमिन ही नहीं हो। जो हाथ नहीं उठा सका, ये तो बात ही बड़ी बन गई है। ये तो अली के नौकर आ गए हैं वजद में।
ये तो हैदर हैदर। आपको बाबा जिसका फेफड़ा काम करता है जवान एक दफा ऊंचा बोले मेहरबानी हैदरी। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह जी। हर हल सरकार आपकी दुआ ही काफी है। आप हमारे बड़े हैं, आपको मौला जिंदगी दे। आपकी जिंदगी हो सरदार साहब। सलामत रहो। वाह वाह, आपको मौला आबाद शाद रखे। जो रुपये सुन के खुश हो गया मौला आपको भी आबाद शाद रखे। ये ऐसे हजरत मौलवी साहब का चक्कर है। जो मौलवी साहब के बैठे हो प्यारे, आप भी अच्छे हैं, खैर है। हाँ खैर है, खैर है, कोई मसला नहीं है कि अल्लाह क़यामत के दिन रोटी का पूछेगा, अंगूर खजूर का पूछेगा, आम शाम मैंगो शैंगो का पूछेगा। एक दो हाथ खोलो भाई। ये मेरे खुदा यार, हम सरदार साहबान के मेहमान बने हैं, घर है वैसे मेरा। जब मैं यहां से जाने लगूं तो इनका नौकर आ जाए कि जाफर जो खाया पिया हिसाब दे, तो नहीं होता ना। तो जिस रोटी का हिसाब मेरा बच्चा बंदा नहीं लेता, अल्लाह इसी का लेगा। मैं होता तो बड़ी दाद देता, कसम से मैं कंजूसी ना करता। ये लाइव चल रहा है, ये इतने 2 4 5 7 8 कैमरे, ये भी हमारे, कोई लाहौर से है, कोई झंग से है, कोई कहीं से है, कोई सिंध का है। एक आंख वाला हर हाथ में है। जाफर जतोई मिंबर की कसम, मजलिस की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल की कसम, अली की विलायत की कसम, सैयदा की तहारत की कसम, झूठ बोलो हुसैन की माँ, मेरी जबान पर फालज गिरा दे। तेरा हाथ बुलंद ना हो तो अपने हाथ के गुनाह की माफी मांगी। कयामत के दिन फरिश्ते बंदे को पकड़कर अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे। अर्श से किबरिया की आवाज आएगी, जिब्रील क्या फोला फाली करना, बस ऊपर ऊपर देख, अली लिखा है तो बिस्मिल्लाह, वरना लानत भेज फेंक जा। ये वो लोग हैं जिनकी छतों पे आलम है मेरा मुर्शिद अब्बास का। ये वो लोग हैं। हैदर हैदर सरदार साहब है। जी जी जी, जिन्होंने हाथ नहीं उठाए वो जरा ज़ियारत कराएं मुझे। जवान बुजुर्ग ना एक बारी हाथ बुलंद करके मेहरबानी एहसान करो, ऊंचा बोलो हैदरी। जबरदस्त का फेफड़ा ठीक है, ऊंचा बोले। कलंदर का नाम लेना तो ऊंचा ले, वरना चट्टी ना समझ। बड़ा बड़ा सगीला कलंदर। अल्लाह बैठा रहेगा तेरे अंगूर गिनने। मुंह बनाओ तो भी अली अली है। अली को तेरी मेरी जरूरत ही नहीं, जा जान छोड़ अली की। अली ने खत लिखा था कि मुझे जरूर मानना है। अच्छा, इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद मिलती नहीं। जिस तरह पढ़ने के उसूल हैं, सुनने के भी उसूल हैं। हाँ, उसूल खिलाफ है कि फिर फौरन वाह वाह, लेकिन अगर उसूल आज तोड़ दो तो नौकर कब्र में जाकर, या अली, मैं कब्र में जाकर अली के सामने आपकी गवाही दूंगा कि मौला उन्होंने कमाल किया था। तेरे हसन मौला का मैंने फरमान पढ़ा है, मैं कहता हूं वाह। हसन फरमाते पूरी कायनात अगर मेरे बाबा अली शहनशाह को मानना छोड़ भी दे, मेरे बाबा की जूती की नोक को भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों?
फरमाते मैं हसन जो अली का शिया हूं, जिसके शिया का नाम हसन मुज्तबा हो, उस अली को लुत्फे की पैदावार की जरूरत ही नहीं है। ओ आपको वाहवा है मेरा चंदा, इन उठे हुए हाथों को वाहवा है, सरदार साहिबान को वाहवा है, आजादारों को वाहवा है, ऐसे लोगों की ज़ियारत करवाइए, आपको वाहवा है सारी। इधर वाले जरा ऊंचा बोलो यार, हैदरी बिस्मिल्लाह। आप जियो सरकार, आपके साथ हम जिए, अच्छे लगते हैं। हाथ ऊंचे, हैदरी यार, कलंदर मैं बताऊं अली कितना वाजिब है, कीमत मिलेगी। अली इतना वाजिब है, 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 इतना वाजिब है कि जो 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 वाजिब है अली उन पे भी वाजिब है। आपके हाथ मेरी टेक बन गए सरकार, जवानों के हाथ मेरा हौसला है, बुजुर्गों के हाथ मेरे लिए दुआ बन गए। नमाज वाजिब है, अली नमाज पे वाजिब है। इधर वाले नहीं बोले हो, फंस जाओगे जो अली अली नहीं करेगा कयामत के दिन। ओ बिस्मिल्लाह, चलो थोड़ा ऊंचा बोलो, हैदरी। इज्जत माँ वाले जनाब किबला सैयद आमिर अब्बास रब्बानी साहब, मौला सैयद सलामती अता फरमाए, इसी तरह जिक्र करते रहे और हम इनसे सुनते रहे। वो भी तशरीफ ले, कहो तो बस करें, हो गया पैगाम बस। इतने पढ़ने वाली हस्ती है, मेरा घर है यार। अल्लाह कहता है सूरज की कसम, क्या बात है, कितने करीब थे आप। सूरज से निकलने वाली रोशनी की कसम, उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे चलता है। अच्छा, कुरान किसे समझ नहीं आता? जो कुरान के वारसों से दूर है। वाह 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 वाह, कितने मार्फत वाले लोग मिल गए सरदार नईम खान, मौला की कसम है, दिल ठंडा हो रहा है इनकी ज़ियारत कर कर। आगे जो बैठते हैं ना, आप पर हमारा हक ज्यादा होता है, इसलिए नाराज नहीं होना, आप मेरे साथ शामिल हैं माशाल्लाह। ये सूरज की कसम अल्लाह खाएगा, इस चांद की खाएगा। आपके छठे मौला से पूछा गया, मौला मल शम्स मल कमर, वो सूरज कौन है? बेनियाजी नहीं करनी। अली के फजाइल में बेनियाजी इमाम ज़माना बर्दाश्त नहीं करता। या उठ के बाहर चले जाना है, नहीं तो फिर तवज्जो रखनी है, दाद ना दे, सुनना गौर से। कुरान जब पढ़ा जाए तो सुनना वाजिब है। छठे मौला से पूछेगा सरदार साहब कि कौन है सूरज, कौन है वो चांद जो अल्लाह की निगाह में कसम के काबिल? सरकार फरमाते हैं एक दिन ईद का दिन था, ईद का, फरमाया मेरा नाना मोहम्मद, आओ जी बिस्मिल्लाह, मेरा नाना मोहम्मद नया लिबास पहन के अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए। अल्लाह ने अपने महबूब के हुस्न को देखा। क्या बात है, मैं तो समझा था यहां मैं घबरा जाऊंगा, लेकिन आपने मेरी यहां ढेर सारी मदद की है। अल्लाह ने अपने सरदार साहब अपने महबूब के हुस्न को देखा, फौरन जिब्रील से कहा जा मेरे महबूब को आयत सुना के आ। फनज़्ज़ल जिब्रील अलल अर्ज़, जिब्रील धरती पे नाजिल हुआ, उसने अपने मलकूती हाथ सरकार मुस्तफ़ा के नालैन पे रखे। हुसैन के नाना ने कहा तू सुबह सुबह कैसे? उसने कहा सरकार अल्लाह कह रहा है वह शम्स वज़्ज़ुहाहा, थोड़े बोले हो। अल्लाह कहता है मुझे आफ़ताब रिसालत की कसम, तेरी पाक पेशानी से निकलने वाले नूर की कसम। सरकार मुस्कुराए,
जिब्रील ने वापसी की उड़ान भरी, फिर अर्श के करीब पहुंचा। अल्लाह कहते जल्दी आ गया, दूसरी आयत भी सुना के आ। फिर जिब्रील जमीन पर आया, फिर हाथ सरकार के कदमों पे रखे। हुसैन के नाना ने फरमाया अब कैसे आया? सरकार अल्लाह कह रहे वल कामरे इज़ा तलाहा, मुझे उस चांद की कसम, उठ के भी बोलो तो दांत थोड़ी है, जो सूरज के पीछे 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 चलता है। मोहम्मद ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे अली चलते हुए आ। सूरज है रसूल, चांद है अली। मैंने तो पहले पूछा था थक गए हो तो छुट्टी दो ना यार, तो फिर कंजूसी क्यों कर गए हो? हाथ बुलंद करने चाहिए थे आपको। अलीयुन वलीयुल्लाह, हाथ बुलंद करो सारे। हैदरी सूरज है रसूल। बस करो, छाती छोड़ गए हो, मैं आगे कैसे खपूं? रास्ता बन गया, रास्ते में छोड़ गए हो। या छेड़ा ना करो या छोड़ा ना करो। दो चार बंदे साथ दो यार। सूरज है रसूल, चांद है अली। सूरज है रसूल, चांद है अली। मैं चेहरे देख लूं, कहां क्या लिखा जाएगा ये अल्लाह जानता है या अली जानता है। सूरज है रसूल, चांद है अली। जब तक चांद नजर ना आए रोजे नहीं रखते। वाह 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 वाह। इधर वाले आपस में बात ना करो यार, ढेर सारे लोग बैठे हो। मैं हाथ बांध रहा हूं, मेहमान हूं आपका, कभी आप भी हाथ उठा ले। उठा लो, मैं जो हाथ बांध रहा हूं, जिद ना करो। चांद नजर आएगा तो रोजे रखे जाएंगे, चांद नजर आएगा तो हज पे जाएंगे, चांद नजर आएगा तो कुर्बानी करेंगे। चांद के मुताबिक रखे हुए रोजे कबूल, चांद के मुताबिक किया हुआ हज कबूल, चांद के मुताबिक की हुई कुर्बानी कबूल। जो अल्लाह इस चांद के बगैर तेरे रोजे कबूल नहीं करता, वो अली के बगैर तेरे सजदे कैसे? जियो जियो, आप सलामत रहो जो अली के नाम पे खुश हो गए हो। जब फेफड़ा ठीक है, बड़ा बड़ा संगीला अली के अंदर। मेराज है सरकार। अब मैं वहां पे आ गया हूं जहां नईम खान ने मुझे हुक्म दिया है। सूरज रसूल, चांद अली। सूरज रसूल, चांद अली। बैठ जाओ, आ जाओ, तशरीफ रखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मौला आपको सलामत रखे। मजलिस में बैठना सवाब है, जितना आप बैठेंगे आपको बीबी जजा देगी। थक तो नहीं गए मेरे चंदा? आप अच्छा खासा बोल रहे थे, चले गए हो मेरे ख्याल। सूरज है रसूल, चांद है अली। मेरे मजहब का बहुत बड़ा नाम है अल्लामा सैयद अब्दुल रज़ाक अल मूसवी अल मुकर्रम, बहुत बड़ा नाम है। मैं मोड़ काटने लगा हूं, आपको मौला का वास्ता मेरी मदद यहीं पे करनी है। वो कहते हैं इसमें शक ही नहीं कि सूरज रसूल हैं, चांद अली हैं, लेकिन वो कहते हैं एक जोड़ी को मैं जानता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी यूं बिला फसल गुजारी है। मैंने मदद मांगी आपसे, क्या? वो कहते हैं सूरज है हुसैन, चांद है अब्बास। यहीं पे मदद मांगी थी आपसे, आप अगर कर रहे हैं तो आपकी मेहरबानी है सरकार। अब हाथ नीचे ना करना जवानो, आपको अली मौला खैरात ना दे, मैं जाकरी छोड़ दूं। हाथ नीचे, जवान बुजुर्ग ना, एक दफा उठाओ हाथ, में बात बड़ी करने लगा हूं। वो कहते हजरत अब्बास, चांद, हुसैन, सूरज। वो कहते हजरत अब्बास ने पूरी जिंदगी हुसैन के पीछे 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 पीछे, उठ के उड़ भी जाओ तो दांत थोड़ी है, हुसैन के पीछे 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 गुजारी है। हत्ता कि वो कहता है दुनिया में आने के अंदाज तो देख, 3 शाबान को हुसैन आए, पीछे पीछे 4 शाबान को। ओ यार क्या बात है,
और यार मुश्किल बात पे बोले, बच्चे उठ के खड़े हो गए यार। जिसकी छत पे अलम है, हाथ ऊंचे है दरी, नहीं नहीं पूरे ऊंचे ऊंचे है दरी। दरबारे बोले करो, जरा हाथ साथ खोलो, फ्रेश हो। कई थी हालत करे थी लानत भी तोते लानत अपर भी तोते पंजो न कंदी उते भी पादर पुछा। सही कह रहे हैं। शाह जी, मुझे इमाम हुसैन की कसम, मुझे हजरत अब्बास कसम जिसका जिक्र कर रहा हूं, मुझे आपकी समात की कसम जो मेरे मौला अब्बास का जिक्र तवज्जो से सुन रहे हो, मुझे इस मिंबर के खिलाफ की कसम, मुझे हजरत अब्बास के मौला के अलम पर मेरा हाथ है। जो नहीं बोलेगा उसकी भी शिकायत लगाऊंगा, जवान की, बुजुर्ग की नहीं, कब्र में अली के सामने। अगर कीमत मिली तो गवाही ना दूं, मेरे रुतबे में शक है। कायनात के गुनाह करके अगर तू और मैं मर जाए वो माफ कर देगा, बस एक अली को भौंक के नहीं मरना। ठहरो ठहरो ठहरो, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, हाथ उठे छे छे छे, बस एक अली को भौंक के ना मरी। क्यों? क्योंकि अल्लाह अली के दुश्मन पर इतना खसबनाक है, उसने ऐलान किया है मैं कुत्ते को जन्नत दूंगा, अली के दुश्मन को जन्नत। वो नहीं देता, जाफर क्या करे? जिसका फेफड़ा ठीक है हाथ बुलंद करके हैदर। जियो 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 जियो। क्या रंग लग गया है मेरे मौला की बारगाह में। मौला आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। आप सलामत रहे मेरे सरकार। बेटा मैं आपको सलाम कर रहा हूं। सलामत रहे, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। सही, आपको वाह वाह। इधर से भी नारा आया, माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला आपको आबाद शाद रखे। हलीम मौला दिल बोला। अब थक गए हो? है? नहीं, नारे का जवाब बता रहे कि थक गए हो। गर्मी है, हबस है यार इंसान। ओ यार आपका इश्क नहीं थका, जिस्म। आइए आइए सरकार आइए। चले आगे के बस करें। 1 2 3 इधर गिन रहा हूं। मैं फंस गया हूं इस फरमाइश के बाद, क्योंकि आपको जो अब्बास आपको याद है, ये अब्बास की शान फजाइल नहीं है। किधर चले गए हो? तुम्हें सफीन वाला गाजी याद है? ये छत पे अलम लगा लेना बड़ी बात नहीं, उसकी मार्फत का होना बड़ी बात है। इधर वाले बोलते नहीं हो, सीटें बदलो। अब मुझे छेड़ के नहीं छोड़ना। आपको अब्बास मौला का वास्ता दे रहा हूं। अब 5-7 मिनट मुझे बर्दाश्त करना है, बात बड़ी है। आप जी हो, आपकी जिंदगी हो। बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ीन हमारे मेहमान तशरीफ ले है, अज़ादार तशरीफ ले है, सबको सलाम है। हुसैन के घर में सारे बराबर हैं यार। बोलो इधर वाले, इधर वाले। आप अच्छा खासा बोल रहे थे। जहां मैं मेरा मकसद आया वहां मुझे छोड़ना नहीं, अब थोड़ा सा नहीं छोड़ना। हजरत अमीरुल मोमिनीन को जनाब बीबी पाक ने वसीयत की थी कि या अली मेरे बाद कलाबिया खानदान में शादी करना। उस बीबी का नाम मेरे नाम जैसा है, उसके हिजाब से अल्लाह बेटा देगा जो या अली मेरा बेटा होगा। वाह 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 वाह। हाथ जो हजरत अब्बास को सलाम करे,
उस हाथ को इमाम ज़माना खैरात देते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और मसाइब की तरफ भी नहीं जाना, आपको गाजी का वास्ता फजाइल में रहना है। चूंकि इनके मसाइब में फजाइल हैं, वो आपको नहीं बताए गए तो आपका कसूर नहीं। हकीकत चुननी पड़ती है, किसी न किसी समंदर की गोता लगाना पड़ता है। मैं गोते लगा लगा के मोती चुन चुन के पेश करूंगा। बस रहना कंट्रोल में, फजाइल में रहना है। अगर फजाइल में रहे तो उड़ोगे, मसाइब की तरफ चले गए तो मेरी मजबूरी बन जाएगी। या अली उसका, वो मेरा बेटा होगा। कौन कह रही है मेरा बेटा होगा? वाह 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 वाह। नहीं नहीं नहीं, अगर कीमत सरदार साहब अब ना मिली तो मैं यहीं पर मसाइब पढ़ने लगा हूं। मुझे गाजी के अलम की कसम, बिल्कुल मसाइब पढ़ूंगा। ये वो बीबी है सैयदा जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया, अल फातिमा तो उम्मे अबीहा, फातिमा अपने बाबा के लिए मां की हैसियत रखती है। मैंने कहा मैं मसाइब पढ़ूंगा। जिस सैयदा को मां कहना मोहम्मद मुस्तफा की हसरत थी, वही बतूल कह रही है मेरा बेटा अब्बास है, मेरा बेटा। मिल गए वो लोग जिन्हें गाजी सुनाना चाहिए था, मिल गए मेरे घर में वो लोग। जिसका फेफड़ा ठीक है थोड़ा ऊंचा बोले, नाराज ना हो। हैदरी नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा हैदरी। जिन्हें समझ आ गया वो जरूर बोले, जिन्हें नहीं आई फिर मैं क्या करूं? और या अली मैंने उसका नाम खुद रखा है। फजाइल में फजाइल में फजाइल में रहना है, फजाइल में रहना है, नुकसान हो जाएगा मेरा नहीं आपका। फजाइल में रहना है। क्या नाम? अब्बास मेरा बेटा है, रब्बानी शाह साहब कह रहे हैं, ये भी सबसे बड़ी अच्छी बात है। और उसका नाम मैंने खुद रखा है। क्या अमीरुल मोमिनीन पूछ रहे हैं क्या नाम रखा? बीबी ने यूं नहीं कहा अब्बास। और यार फजाइल में रहना तुम्हें गाजी का वास्ता, मसाइब में ना जाना यार, ना जाना 2-4 मिनट, क्या हो जाएगा? अमीरुल मोमिनीन ने पूछा क्या नाम रखा है? बीबी कहती आपके नाम अली से मैंने ऐन ली है। हाथ होते तो उठा लेते। अपने लक़ब बतूल से मैंने बे दी है। यहां मैं जुमला जाते जाते कहता हूं जो कि आपका मूड ही नहीं दाद देने का। और जो बिस्मिल्लाह की बे हो उसे अली कहते हैं, जो बतूल की बे हो उसे अब्बास। क्या लोग मिल गए हैं गाजी सुनने वाले? तेरी तो छत पर अलम है यार, सिंध तो अलमों की सरजमीन है यार। सरकार मौला आपको जिंदगी दे। कुल्ले ईमान नाराए हैदरी जाफर जो तो ये हिक्का जाने यार। नौकर 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 सारे, मैं सबका नौकर। और या अली जो मेरे बाप का नाम अहमद है उसकी अलिफ ली है, हसनैन की सीन। एक लफ्ज कहने 1-2 मिनट लगेंगे मेरा चंदा। सिर्फ मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, सारे मुस्कुराओ, आपको लुत्फ आएगा, वरना मेरा दिल नहीं करेगा आगे लफ्ज कहने को। ये जो करबला है, करबला ये एक्सीडेंट नहीं है, एग्रीमेंट है। करबला हादसा नहीं है, मुआहदा है अल्लाह और हुसैन के दरमियान। आपके मुर्शिद हुसैन ने अल्लाह को करबला का एक हर्फ लिखवाया था, एक एक शहीद का नाम लिखवाया था। मुस्कुराओ, फजाइल में आओ, फजाइल में आओ, आपको गाजी का वास्ता। लिखवाते 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 करबला के शहीदों के नाम। आखिर में हुसैन ने अल्लाह से कहा, मालिक अपने कातिब तकदीर से कहे लिखे अब्बास इब्ने अली। ये अलम मेरे सर पर है। अब्बास का नाम आया, कातिब का कलम रुका, हूरों की नब्जें थमी, फरिश्तों की सांसें अटकी, नबी चुप कर गए। सरदार साहब या ये उड़ेंगे या ये जमीन में पकड़ लेंगे, चिमट जाएंगे। हुसैन ने कहा, मालिक क्यों नहीं लिखता तेरा कातिब मेरे भाई अब्बास का नाम?
अल्लाह कहता है हुसैन अगर अब्बास करबला में लड़ा तो फिर तेरा मेरा मुआहिदा ही नहीं है। वाह 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 वाह, मैंने सोचा ना था जितना आप बोल पड़े हैं मेरे साथ। हाथ यहीं पे रखना, आपको खैरात मिलेगी। बेटा उठा लो, जो जवान बैठे हो आपको गाजी का वास्ता हाथ उठा लो। हुसैन कहता मालिक क्यों? अल्लाह कहता है हुसैन तू तो शायद कहता है कि करबला में 9 लाख बंदे होंगे। हाँ मेरा मौला, अल्लाह कहता है 9 लाख बंदे ना, 9 लाख जहान के बंदे अगर अब्बास के सामने आए ये गाजर मूली की तरह करच 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 करके काट के रख देगा। हुसैन कहता है बचा। अल्लाह कहता है तेरे बाबा अली के बाजुओं में सिर्फ मेरी ताकत थी और दुनिया अली का मुकाबला नहीं कर सकी। अब्बास के बाजुओं में मेरी और अली दोनों की इकट्ठी तक। हैदर अलीजन वलीउल्लाह जी मेरा चंदा। मौला मेरे सरदारों को सलामत रखे, आप आजादारों को सलामत रखे। अभी भी कुछ नहीं सुना सके आपको, ये तो 5-10 दिन चाहिए फिर अब्बास की शायद ऐन तक पहुंचे। कायनात का अनोखा मजलूम है अब्बास। और मैं आपकी है पर अपने बेटे कुर्बान करूं। मेरे बेटे इतने कीमती नहीं जितने ये है कीमती है। ये है सुनने के लिए कहां से चल के ये अली की जख्मी बेटी। बस यही खैरात का वक्त है जो आपको बीबी अता कर रही है। यही खैरात का वक्त है जो बानियान को बीबी अता कर रही है। मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं। अल्लाह अकबर। एक लफ्ज में मेरे ख्याल में मुहर्रम में पढ़ा और आज पढ़ रहा हूं। मैंने अल्लाह की कसम नहीं पढ़ा, सिर्फ डर से नहीं पढ़ा कि बंदे है नहीं करते। अगर आपकी है निकल गई तो बीबी दस्तखत कर देगी मेरे लफ्जों पर। मैं दुनिया में पढ़ाऊंगा तो तराई सिंध तेरा आपका नाम लेके पढ़ूंगा। बड़ी मुश्किल से आया है अकबर की लाश पे हुसैन। वाह 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 वाह। मैं मातम करूं, शायद आप बड़े लोग बैठे हैं जिसका हाथ आजाद है, एक दफा सर पे ऐसा ऐसा जवान मार लो। नाराज ना होना, आपको तकलीफ दे रहा है जाफर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे बाद इतनी पढ़ने वाली हस्तियां तशरीफ फरमाएं। मैं मौला के मदा खान सादात बैठे हैं, अजादार बैठे हैं, मैं आपके पांव पे हाथ रख रहा हूं। जब कोई जाकिर अब्बास की गुर्बत पढ़े ना तो फिर ऐसा या ऊंचा है, ऊंची करनी है। पूछो क्यों? चूंकि हम हजरत हुसैन की गुर्बत पढ़े या मौला असगर की। मोहम्मद की बेटी एक हाथ से मातम करती है, लेकिन जब जाकिर अब्बास की गुर्बत पड़े फिर बतूल दोनों हाथों से मातम करती है। जहां बतूल को दर्द भूल जाते हैं, आप भी एक दफा है कर देना हुसैन का बस। वाह 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 वाह। मौला आपके, और मैं नौकर हो गया, आप हाथ न बांधो, मैं बांध रहा हूं। मैंने कहा था कि आपके कदमों पे हाथ है मेरा आजादारो। कितनी मुश्किल से आया है अकबर की लाश पे हुसैन, यूं भी चला है। बात आगे है, जहां पर आपने है करके मुझे बीबी से मोहर लगवा देनी है। मैं मातम करूं शायद आप ना करें। यूं भी चला है अकबर का बाबा, लेकिन सरदार अजहर खान हुसैन का अमामा अकबर की लाश पे नहीं गिरा। अल्लाह जाने कितना मुश्किल से आया है अब्बास की लाश पर। हुसैन का अमामा जमीन पे गिर गया। हुसैन मातम करके कहता है अब्बास मुझे नजर नहीं आ रहा। वाह 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 वाह।
इधर वाले कोई हाथ है जो सर पे मार दे। अब्बास के नौकर बैठे हो, नाराज ना होना, आपको तकलीफ दे रहा हूं। और मैं आपकी है पर अपने नस्ल कुर्बान कर दो। बस कर दो। अब अगली बातें मुश्किल है, ना मुझसे पढ़ी जाएगी ना आप मुझे पढ़ने देंगे। जो मजलिस की रूहानियत बता रही है, या आप मुझे मारेंगे या खुद टकरे मारेंगे। हौसला करो, हौसला। हक यही था जो अभी तक है। आप मेरे बड़े, आप हाथ ना बांधो, मैं आपका मेरे हाथ बांध रहा। अगर आपका मुझे मारने को दिल है तो मैं अपने घर में खड़ा हूं, मेरे लिए कोई परदेश नहीं है। मैं तराई भी दफन हो जाऊं तो मेरा वतन ही है। मैं बीबी से दुआ करता हूं, जब मुझे मौत दे, या इनको है कि खैरात दे, या मैं मरूंगा या तू मातम करेगा। जब साल की कैद निभाकर अली की बेटी करबला पहुंची, सज्जाद का हाथ पकड़कर जनाब ज़ैनब ने फरमाया, सज्जाद जी अम्मा, मैंने किसी की कब्र पे नहीं जाना, मुझे सबसे पहले मुझे गाजी की कब्र पे ले चल। फूफी का हाथ पकड़कर तेरा खून ढोने वाला इमाम अपने चचा अब्बा, मैंने कहा या मैं मरूंगा या आप मातम करेंगे, अब्बास की कब्र पे ले आया। अली की बेटी ने बिला तशबी पेशानी पर हाथ रखकर गाजी की मजार को देखना शुरू किया। और कोई है जो मुझे मार दे। अचानक ज़ैनब आलिया ने सज्जाद से कहा, है सज्जाद, तूने भी मुझे गरीब समझा? अम्मा मैंने क्या किया? फरमाते, मैंने तुझे कहा था अब्बास की कब्र पे ले जा, तू मुझे असगर की कब्र पे ले आए। सज्जाद कहते, अम्मा यही तेरा गाजी है। अम्मा जितना मुझे मिला था, कोई है जो सर पे हाथ मारे, कोई है जो गाजी का मातम करे, कोई है जो सर पे हाथ मारे। मेरा चंदा बस कर दो। अगली बातें फिर वादा करो, अगर मुझे हुक्म दे के रोका है ना तो फिर कंजूसी नहीं करनी मातम में। फिर बात बड़ी अजीब है। मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। आप मेरे पुराने भाई हैं, नहीं पढ़ा कि अब्बास जो तुमने सुना है, ये गाजी की गुर्बत ही नहीं, गाजी ढेर सारा गरीब है। मैंने 36 किताबें मसाहिब की पढ़ी हैं ही 36 या एक दो ज्यादा होंगी। 36 किताबों का नतीजा मुझसे यही निकला है कि इन 9 लाख बेगैरतों ने, इन्होंने मर्दों में सबसे ज्यादा अब्बास को मारा, पर्दादारों में सबसे ज्यादा ज़ैनब आलिया को मारा। जो मातम नहीं कर रहा, खुदा करे शिया ना हो, अब्बास के बाजू कलम करके मारा, बेटी अली के बाजू कैद करके मारा, अब्बास को एक जगह पे मारा, ज़ैनब को 72 बाजारों में मारा, अब्बास को डर डर के मारा। अब बस कर दो। और जो उठ के मातम करने लग गए हो, और जनाब ज़ैनब आलिया की खैरात मिल गई आपको, जो सर पे हाथ नहीं मार सके हो, जो जवान बैठे हो, गाजी का वास्ता एक दफा सर पे हाथ रखो, रखो सर पे हाथ। में जुमला कहूं, तुम उठ के मुझे मारो, अल्लाह करे ये गाजी का आलम मेरे सर पर है, जो मातम ना करे मुझे माफी दे दे। ये तेरे डर से पढ़ते हैं कि हुसैन अब्बास की लाश नहीं लाया, कि गाजी ने कहा मैं पानी के बगैर कैसे जाऊं। यार कुछ शिया है, पता है क्यों नहीं लाया हुसैन अब्बास की लाश? चूंकि पूरी करबला में हुसैन को गाजी मिला ही नहीं है, टुकड़ों में तकसीम हो गया था उम्मुल बनीन का बेटा। जब अब्बास बगैर बाजुओं के जीन से उतरा, कुत्ते शिम्मिर ने ऐलान किया जिसने अली से बदला लेना हो, आज अली के बेटे के बाजू साथ नहीं, 9 लाख कमीना, कोई तलवार, कोई नेजा, कोई तीर, कोई खंजर अब्बास को मारने लगा। अब्बास का पांव घोड़े की रकाब में फंसा, एक
बस कर दो यार, सरदार साहब बस कर दो। पढ़ू पढ़ू, फिर ले आओ कोई चीज मुझे मारो। सर पे हाथ रखो बेटा, तेरे पीछे मातमी खड़े हो गए, नाराज ना हुई। एक दफा सुनो, एक दफा सुनो। आपके बच्चे जानते हैं करबला से शाम तक हर सर नेज़े पे सवार होके गया है। एक अब्बास का सर था जो घोड़े की गर्दन के साथ, गाजी सवार क्यों ना हुआ? चूंकि सजाद ने शिमर से कहा, और कुत्ता जिसके चादर का जामिन था वो बगैर चादर के रेत पे बैठी है, मेरा चचा सवार नहीं होगा। ना सुनो, ना सुनो, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। शिमर कहते हैं नहीं होता सवार तो ना हो, मैंने शाम तो ले जाना है। नहीं पढ़ना चाहिए मुझे, मेरा चंदा आपसे नहीं बर्दाश्त होगा। इसने अब्बास का सर घोड़े की गर्दन से बांधा, ये किसी ने नहीं पूछा कैसे बांधा। अल्लामा दरबंदी कहता है इस कुत्ते ने बहनों के सामने अब्बास के इस कान से कोई चीज गुजारनी शुरू की। इतनी तड़पी ज़ैनब आलिया के हाथों की रस्सियां टूट गई। आवाज आई, अम्मा